अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, कोशिश तो यही है कि चैप्टर नंबर 12 है, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं होना चाहिए कि पीछे से जो हमारी अभी टॉपिक वाइज़ वीडियोज़ बनती हुई आई हैं, अगर आपने उसे नंबर वाइज़ फ़ॉलो किया है, तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में ज़्यादा ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंडली ये कि इससे मुताल्लिक डिस्कशन हमने अर्ली लेक्चर्स के अंदर भी की थी कि मल्टीपल चीज़ों को एक्सेस कैसे दी जाती है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकली हमारा ये कोर्स आउटलाइन के हिसाब से ये आखिरी चैप्टर है। इसके बाद हमारे 2 या 3 लेक्चर होंगे जिसमें चैप्टर नंबर 2 और सबनेटिंग और आईपी स्कीम्स इनको डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में लेयरिंग है, उसको हम ज़रा फिर डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, और सबनेटिंग कराना लाजमी है, तो इसकी 2 वीडियोस तो मस्ट रहती है। ठीक है जी। मल्टीपल एक्सेस से क्या मुराद है? मल्टीपल एक्सेस से मुराद है कि लिमिटेड मीडियम के अंदर मैक्सिमम थ्रूपुट देना। ठीक है जी, यानी कि मिनिमम या लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमम लोगों को या मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना। अच्छा, मल्टीपल एक्सेस से मुराद इसलिए कि हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अमूमन मीडियम होता है और उसके साथ कनेक्टेड नोड्स होती हैं। तो हर मीडियम की कोई ना कोई लिमिट मौजूद है। जैसे कि ट्विस्टेड पेयर की अपनी कैपेसिटी है, फाइबर की अपनी कैपेसिटी है, और वायरलेस की, अब आप किस प्रोटोकॉल पे जा रहे हैं उसकी अपनी एक कैपेसिटी है। अब उसके ऊपर मैक्सिमम यूजर्स को एंटरटेन करना, मैक्सिमम नोड्स को एंटरटेन करना, मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर कराना, ये कहलाता है आपका मल्टीपल एक्सेस। अच्छा, इसकी ट्रांसमिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर वही बात है, डाटा लिंक कंट्रोल या डाटा लिंक लेयर पे होती है, जिसपे मल्टीपल एक्सेस रेजोल्यूशन उसको रिजॉल्व करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ पे चलेगा। लाते जो डाटा लिंक कंट्रोलर या डाटा लिंक लेयर आपका वाईफाई पे काम कर रहा होगा, वो ऑब्वियसली ईथरनेट पे काम नहीं करेगा, वही ऑब्वियसली फाइबर पे या ऑप्टिक्स के ऊपर काम नहीं करेगा। अच्छा जी, मल्टीपल तरीके से या एक साथ मल्टीपल डाटा को ट्रांसमिट करने के ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज है, जिसमें है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, फिर है कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, और है चैनलाइजेशन। रैंडम का मतलब तो यही है कि भाई बस जिसकी जब मर्जी आए, जब मौका देखे वो भेज सकता है या इंतजार फरमाए। कंट्रोल का मतलब क्या है कि आपने टाइम सेट कर लिया, या कोई बिडिंग कर ली, या कोई आपने टिकट दे दिया कि भाई जिसके पास होगा वो ये डाटा सेंड करेगा। चैनलाइजेशन, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको आप क्या करें, फर्दर डिवाइड कर ले। अब आप चाहे टाइमली डिवाइड कर ले, जो बैंडविड्थ अवेलेबल है सब चैनल्स बनाए कर लें कि भाई आपके पास एक रेंज है 100 to 108 मेगाहर्ट्ज, अब इसमें आपने 1 मेगाहर्ट्ज किसी को दे दिया। ठीक है जी। टाइम का मतलब आपका टाइम स्लॉट है किसी एक खास, जैसे 900 मेगाहर्ट्ज मोबाइल का, और आपने क्या किया है, 1 सेकंड के अंदर 30-35 लोगों को कह दिया कि आपने 1 सेकंड का डिवाइड बाय 32 हिस्सा आपने लेना है, पहला वाला आपने लेना, दूसरा आपने, तीसरा आपने लेना। अच्छा, कोड डिवीजन का मतलब ये है कि एक साथ सारा डाटा जाएगा, फिर जो रिसीविंग एंड पे है अपने कोड से डाटा को, जी हाँ, डीमल्टीप्लेक्स करेगा और डाटा उसके सामने आया। तो जिस कोड के साथ जो डाटा रखा हुआ होगा सिर्फ वही होगा, दूसरी नोड, तीसरी नोड, किसी भी नोड को डीमक्स नहीं कर सकती, कि उसके बाद वो कोड नहीं होगा जिसके जरिए वो इनक्रिप्ट हुआ है या इनकोड हुआ है। ठीक है जी। तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज है। अभी आ जाते हैं स्टार्टिंग के अंदर अलोक है। अलोहा जो है वो रैंडम एक्सेस के अंदर है। देखते हैं क्या कहते हैं हमारी स्लाइड। इन रैंडम एक्सेस और कंटेंशन मेथड, नो स्टेशन इज सुपीरियर टू अनदर स्टेशन एंड नन इज असाइंड द कंट्रोल ओवर अनदर। नो स्टेशन परमिट्स और डज नॉट परमिट another station to send. At each instant, a station that has data to send uses procedure defined by protocol make decision whether or not to send data. ठीक है जी। कोई चीज़ सुपीरियर नहीं है, किसी के पास मोनोपोली नहीं होगी, किसी के पास टोकन नहीं होगा, किसी के पास अथॉरिटी नहीं होगी कि किसी को अलाउ करे या कैप्चर करे मीडियम। आपका डाटा है, आपने सेंड करना है, आपको सेंड करना है, आपने जो प्रोसीजर डिफाइन किया उसमें आपने सेंड करना है। इसके ये 4 सब कैटेगरीज है। अलोहा, अलोहा की भी 2 होती है, प्योर एंड स्लॉटेड। फिर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर खाली है सेंड कर दें, दोनों ने चेक किया, दोनों ने सेंड कर दिया, कोलिजन हो गई। ठीक है जी। तो इसका दूसरा तरीका है कोलिजन डिटेक्शन, चेक कर ले भाई मीडियम कब खाली हो या कब कितनी देर से खाली है, तो डिटेक्शन कर ले, हाँ भाई कोलिजन हो सकती है। या फिर कोलिजन अवॉइडेंस, आप देख लो पहले यार डेटा ट्रांसफर अभी हुआ, थोड़ी देर पीछे हट जाओ। तो एक है कोलिजन डिटेक्शन और एक है कोलिजन अवॉइडेंस।
CSMA/CD, CSMA/CA। ठीक है जी, CSMA की ये दो सब या फ्यूचर एनहांस कैटेगरीज है। ठीक है जी। एलोहा में क्या होता है भाई, उसने पहला फ्रेम भेजा, कोई ट्रांसलेट नहीं कर रहा था, दूसरा भेज कर खत्म ही होने वाला था कि भाई तीनों ने अपने अपने टाइप फ्रेम भेजना शुरू किए। ठीक है जी, 2 ने भेजना शुरू किया, 3 ने भेजा। अब क्या हुआ, ये टाइम पे जो भी डाटा यहाँ पे था वायरलेस का, वो सब गार्बेज हो गया, किसी के काम कोई मीनिंगफुल के अंदर ट्रांसलेट नहीं हो सकता क्योंकि सबने एक साथ ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है जी। तो एलोहा जो है वो बाय डिफॉल्ट वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए था। ठीक है जी, बहुत सारी जगह पे शेयर्ड मीडियम के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जिसको सेंड करना है वो सेंड करे, लेकिन चेक कर ले भाई कि किस प्रोसीजर के थ्रू सेंड करना है। नतीजा क्या होता है, अगर एक साथ मल्टीपल यहाँ पे फ्रेम सेंड हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, कोई सा भी फ्रेम सही नहीं बचेगा, सारे आपके फ्रेम करप्ट या डिस्ट्रॉय या लॉस्ट कंसिडर किए जाएंगे, कोई भी नहीं समझ पाएगा भाई क्या लिखा हुआ, क्या डेटा आया था। ठीक है जी, ये प्रोसीजर आप पढ़ लीजिएगा, इसका क्या है और स्लॉटेड में क्या है। अब वो प्योर था तो ये स्लॉटेड है। अब आपने हर स्टेशन को एक टाइम दे दिया, भाई ये इतने इतने टाइम के लिए डाटा ट्रांसमिट हो सका है। ठीक है जी। अब हर स्टेशन देखेगा कि इस टाइम पे किसने भेजा है, किसने भेजना है, आ तो नहीं रहा, आ तो नहीं रहा, खाली है तो मैं भेज दूँ। उतनी देर के लिए स्टेशन ऑक्यूपाई होगा। पहले वाले में क्या था कि स्टेशन बिल्कुल ऑक्यूपाई हो गया, अब सब टकरा रहे हैं। अब क्या किया आपने, स्लॉट दे दी भाई, एक एक सेकंड का इंटरवल है, फिर आपने 1 सेकंड का डाटा देना है, फिर 1 सेकंड का देना है, फिर 1 सेकंड का देना है, ताकि दूसरे को मौका मिल सके। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो मैंने एक आपको जनरल एग्जाम बता दी आपको अलोहा की। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाए कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस के अंदर। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस की इन्होंने कोई डेफिनेशन लिखी है नहीं। कैरियर सेंस का मतलब ये कि अगर देखें कि भाई इस टाइम पे कैरियर खाली है तो वो अपना डाटा सेंड कर देगा, लेकिन इस तरह मल्टीपल लोगों ने सेंड कर दिया। दो तरीके हैं, एक तो डिटेक्ट कर ले कोलिजन हो सकती है, टाइम बचा है इतना, कोई और तो नहीं सेंड करने वाला, या फिर ये हो कि पहले से ही बैक ऑफ कर जाए, अगर कोई ट्रांसमिशन कर रहा है या करने वाला हो सकता है, आपको पता है इतना टाइम गुजर गया, तो आप पहले बैक ऑफ कर जाए, उससे क्या होगा, कोलिजन अवॉइड हो जाएगी। लेकिन आप देखा मीडियम खाली है, देखेंगे डिटेक्शन आएगी तो आप डाल दिया, फिर कोलिजन को डिटेक्ट करते रहे, आई तो नहीं आई तो नहीं। तो ये दोनों अप्रोचेज अलग अलग है, आपके अपने ऊपर है और सिस्टम के ऊपर बेसिकली कौन सा लेके चलता है। ठीक है जी। कोई एग्जांपल दिए कि ए ने डाटा भेजा, बी ने सेंस किया, सी ने सेंस किया, अब सबने सेंस कर रहे हैं, डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा, भाई मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है जी। पहला तरीका क्या है, कंटिन्यूसली सेंस कर रहा है, प्रिसिस्टेंट मेथड क्या है, कैरियर को सेंस करने का। दूसरा क्या है, सेंस करे, अगर बिजी है थोड़ी देर रुक जाए, फिर चेक करे बिजी है तो फिर डबल टाइम रुक जाए, यानी एक्सपोनेंशियली बैक ऑफ कर जाए। पहले अगर 1 सेकंड चेक किया था, 1 सेकंड वेट किया तो अगले बार 2 सेकंड वेट करेगा, फिर 4 सेकंड वेट करेगा, तो क्या हुआ आपका थोड़ा एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ हो गया, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कम हो गई किसकी, कोलिजन की। ठीक है जी। फिर एक कंटिन्यूसली सेंस करते रहे और फिर उसका जितनी देर का आपका टाइम स्लॉट है उसमें एक्सपोनेंशियली उस टाइम स्लॉट्स के हिसाब से आप बैक कर जाएं कि भाई मैं डाटा सेंस करना है या नहीं करना। 1 सेकंड सर जी, ये देखिए जरा, ये किसकी कॉल आ रही है जरा। चले जी, लाइन ड्रॉप हो गई, फिर दोबारा देखेंगे जब कॉल आती है तो। ठीक है जी। अब क्या हुआ यहाँ पे, आपने क्या किया, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ कर लिया, होता दूसरे लोग भी बैक ऑफ कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पे क्या हुआ, आपने पहले सेंस किया, कंटिन्यूस सेंस किया, फिर प्रोबेबिलिटी आउटकम पे भाई कितनी देर के लिए ट्रांसमिशन अलाउ नहीं करते, फिर उतनी टाइम स्लॉट्स आपने छोड़ के सेंस किया, फिर डाटा को सेंड किया या रीचेक किया। ठीक है जी। बहरहाल ये मेथड्स हैं अपने अपने, आप इसको स्टडी कर लेंगे, आपको थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये एनर्जी लेवल का था, जब हर सब बंदा ट्रांसमिट करेगा तो उस दौरान जब आपके पास मैक्सिमम लोग ट्रांसमिट कर रहे होंगे तो उस मीडियम पे मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, और मैक्सिमम एनर्जी कब मिलेगी, जब आपके पास डाटा
कोलाइड हो रहा होता है। ठीक है जी। अब ये कर रहा है टाइमिंग एंड कैरियर सेंस कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है जी। IFS क्या चीज़ है देख लीजिएगा। कंटिन्यूस सेंस किया, एक खास टाइम तक IFS है। ठीक है, मीडियम आइडेंटिटी फाउंड हुआ, फिर साइज बाइनरी एक्सपोनेंशियल कंटेंशन विंडो सेंड फ्रेम टाइम आउट, अपना फ्रेम सेंड करेगा और उसके बाद टाइम खत्म हो जाएगा। खास टाइम मिलेगा कि भाई इतनी देर के लिए चला था तो अब इतनी देर के लिए मैं भी ट्रांसमिट कर सकता हूँ। कुछ डेफिनेशन आई पढ़ लेते हैं। इन CSMA डी, अच्छा जी IFS मेरे मुंह से अभी मैंने निकाल रखा है। दी IFS कैन ऑल्सो बी यूज टू डिफाइन द प्रायोरिटी ऑफ द स्टेशन और अ फ्रेम, भाई किसको ट्रांसमिट पहले करने देना है। अच्छा जी, ये तो मैंने एक रैंडमली और रफली बता दिया आइडिया, ताकि आप जब इसको चैप्टर्स को या टॉपिक्स को फॉलो करें और पढ़ें तो अंदाजा हो जाए कि क्या चीज़ है, क्योंकि फाइनल में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा ही। In controlled access, the station consult one another to find which station has right to send. A station cannot send unless it has been authorized by the other station. We discuss three popular controlled access methods. पहला क्या है? रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग। देख लेते हैं, समझ में ही आ रहा है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। रिजर्वेशन फ्रेम, जिसके पास जिसका नंबर इस फ्रेम में होगा वो ही डाटा सेंड करेगा। ठीक है जी, बता देगा भाई अब इसके बाद इसका नंबर है, इसके बाद इसका नंबर, इसके बाद इसका नंबर है, तो उतने उतने फ्रेम्स वो सेंड करते रहेंगे। अच्छा जी, पोलिंग में क्या होता है? ठीक है जी, भाई दिया जाता है किसको सेंड करने दिया जाए, जिसकी तरफ से एक्स ज़्यादा आ जाएंगी उसको डाटा ट्रांसमिट करना दिया जाएगा। लॉजिकल रिंग एंड फिजिकल टोपोलॉजी, टोकन एंड पासिंग। अब एक टोकन होता है, एक फ्रेम होता है, वो जो अक्वायर करके सेंड करेगा वो ही आपका डाटा सेंड कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है जी। चैनलाइजेशन, चैनल का मतलब है आपने फर्दर पीसेस में ब्रेक कर दिया। चैनलाइजेशन इज अ मल्टीपल एक्सेस मेथड इन व्हिच द अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक इज शेयर्ड इन द टाइम, फ्रीक्वेंसी और थ्रू कोड between different station. In this section we discuss three channelization protocols. FDM है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस। आपको एक बैंडविड्थ मिलेगी, उसमें आपने फ्रीक्वेंसी के मुख्तलिफ छोटे छोटे चंक्स ले लिए कि फर्ज करें आपके पास जैसे हम 88 से लेके 108 की बात करते हैं तो 88, फिर एक छोटा सा कुछ बैंड जैसे गार्ड बैंड ताकि ओवरलैप ना हो, फिर 89, फिर छोटा सा गार्ड बैंड, फिर क्या है 90, फिर एक गार्ड बैंड ताकि क्या हो आपस में फ्रीक्वेंसी दूसरी की ओवरलैप ना हो। टाइम डिवीजन, क्या आपके पास एक ही फ्रीक्वेंसी है लेकिन आपने उस फ्रीक्वेंसी में टाइम स्लॉट फिक्स कर दी कि इस टाइम पे ये स्टेशन ट्रांसमिट या रिसीव करेगा। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस ये पूछ करता हूँ एंड में बता दो। अच्छा जी, वी सी दी एप्लीकेशन ऑफ ऑल थ्री मेथड्स इन चैप्टर 16। अच्छा ये तो हम करने के हम सेलुलर सिस्टम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी TDMA और FDMA स्पेशली CDMA और TDMA आर यूज्ड इन सेलुलर फोन एंड FDMA ज़्यादातर आपकी ये केबल टीवी वगैरह के अंदर आपको मिल सकती है। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या है आपके पास, ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसके अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को ब्रेक किया और हर एक को एक चैनल दे दिया, 4 सेंडर, हर 4 सेंडर अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी। जैसे अब हमें केबल टीवी है उसमें एक बैंडविड्थ है ना कि भाई इतने मेगाहर्ट्ज से लेकर इतने गीगाहर्ट्ज तक। अब चैनल 1 जो है वो इतने फ्रीक्वेंसी को सेंस करता है, चैनल 2 इतनी फ्रीक्वेंसी को सेंस करता है, चैनल 3 इस तरह से चैनल जितने भी आपके अवेलेबल है, तो हर चैनल की हर एक फ्रीक्वेंसी और हर फ्रीक्वेंसी पे एक चैनल आपका आ रहा है। नतीजा क्या होता है कि आप फ्रीक्वेंसी स्विच करते रहते हैं, आप चैनल स्विच करते हैं, तो क्या होता है एक साथ एक बड़ी बैंडविड्थ के अंदर मल्टीपल स्टेशंस ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। In FDMA, the available bandwidth of common channel is divided into bands that are separated by the guard band ताकि एक दूसरे ओवरलैप ना हो। अब यहाँ पे अज्यूम करें जो खाली जगह है ये वो फ्रीक्वेंसी का पार्ट है जो यूजेबल नहीं है, जो कंसिडर नहीं किया जाता ट्रांसमिशन के लिए, लेकिन इसलिए रखा जाता ताकि आपकी 2 फ्रीक्वेंसी या 3 फ्रीक्वेंसी आपस में ओवरलैप ना हो। इन TDMA द बैंडविड्थ इज जस्ट वन चैनल। ठीक है, अब एक ही चैनल है, कोई भी एक खास मेगाहर्ट्ज है एंड दैट इज टाइम शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट स्टेशंस। ये अमूमन आपके सेल फोन्स के अंदर होता है। इन CDMA वन चैनल कैरीज ऑल ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली, जितने भी स्टेशन है वो एक फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करते हैं लेकिन अपना डाटा अपने कोड के साथ करते हैं, तो वो हर एंटीने पे रिसीव होता है, लेकिन जिसके पास जो कोड होता है सिर्फ वो ही डेटा डिकोड हो पाता है। ठीक है, जिसकी एग्जांपल है ये कॉमन चैनल है। ठीक है जी, D1 का डेटा C1 से मल्टीप्लाई हुआ है, D3 का डेटा C3 से पोर्ट 3 से मल्टीप्लाई हुआ, D4 का डेटा यानी D4 नोड है तो उसका डेटा D4 हुआ मल्टीप्लाई हुआ C4 से, ऐसा से पोर्ट 2 मल्टीप्लाई हो गया D2 के D2 से। अब ये एक साथ ट्रांसमिट हुआ, जिसके बाद जो कोड है वो इन दी एंड वो रिसीव करके क्या करेगा
डिकोड कर लेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने बात कर ली। इसमें अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप सेशन दे सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग के अंदर एक आध दो है एग्जाम्पल्स दी हुई ना, 12.1 से लेकर 12.4 या 5 तक। हाँ 5 तक, इसको ज़रा एक नज़र पढ़ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हैं और अपने इंटरैक्टिव सेशन के लिए कह सकते हैं। ठीक है जी। ऑफिशियली चैप्टर नंबर 12 हमारा ख़त्म हुआ। हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया क्योंकि यहाँ बैठ के सिर्फ इसी तरह से बात होती है। मज़ीद डिटेल के लिए आप लोगों की इनपुट चाहिए, जो कि शायद बहुत मुश्किल हो रही है इंटरैक्टिव सेशन में। ठीक है जी, ये चैप्टर यहाँ पे तकरीबन कंप्लीट हुआ, बट स्टिल मैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर OSI, TCP/IP और सबनेटिंग की एक मैं वीडियो बना के, ये 2 वीडियोस तो मैं आपको मस्त दूंगा ताकि फिर अपने आप पेपर्स की तैयारी कर सके। असाइनमेंट के लिए तैयार रहें। आप लोगों को मैंने लिंक दी, उस लिंक को ऊपर देखें, उसके अंदर आपका आएगा SDN के ऊपर। SDN को देखिए, उसमें बहुत सारे इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है, चेक कीजिए और असाइनमेंट के लिए तैयार है। ठीक है जी। 2 असाइनमेंट आपके अभी आना बाकी है। एक वायर शार्प बेस होगा और उसमें कुछ सिनेरियो गिवन होगा, उसके आंसर्स चाहिए होंगे। दूसरे के अंदर आपका टोपोलॉजीज बनानी होंगी GNS3 को लेके और SDN को लेके। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियोस पूरी देख लेंगे। ठीक है जी। चले, थैंक यू वेरी मच।